तो दोस्तों ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें क्या कहा गया है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर आप 9.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इन सब में जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो क्या है, आपका डायग्राम। तो अगर आप इन सवालों के डायग्राम बनाना सीख जाते हैं, ठीक, तो क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आपको एक काम और कर लेना है, टेबल जाके याद कर लेनी है, जिसमें कम से कम आप साइन कॉस टेन के 30, 45 और 60 डिग्री पर मान तो याद कर ही लें। अगर इतना भी कर लेते हैं तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम के लिए ने क्या कहा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है तो हम एक सड़क बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमारी सड़क रही, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, और इसकी सड़क की चौड़ाई कितनी है जी, इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर है। ठीक, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। ठीक, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो हमने खंबे लगा दिए। ठीक है, दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबों के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे हम कोई बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पर हमने एक बिंदु मान लिया, बिंदु से खंबों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो भाई इससे इसको हम बना देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। तो भाई देखो, नीचे से ऊपर की ओर कोई देख रहा होगा तो ये शिखर आपको नज़र आ रहा होगा, इस खंबे का शिखर। यहाँ पे मान लीजिए हम इसको क्या बोल देते हैं, 30 डिग्री बोल देते हैं। ठीक, और इसको हम क्या कह देते हैं जी, 60 डिग्री बोल देते हैं। ठीक है, ये वाला एक शिखर को देख रहा होगा तो ये आपकी दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, ये कोण बनेगा उन्नयन कोण 60 डिग्री का। ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा, और ये वाला कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। ये भी आपका उन्नयन कोण हो जाएगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो, इसमें हम क्या कर लेते हैं, काम करते हैं, इसको हम खंभे को h हाइट मान लेते हैं इसकी। ठीक, क्या कर लेते हैं, h हाइट मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको हम क्या कह देते हैं जी, x डिस्टेंस पे ये बिंदु होगा। ठीक है, और ये वाला आपका देखो ये 80 है तो ये वाली x मान ली, तो ये वाली चीज़ कितनी रह जाएगी, 80 माइनस x रह जाएगी। कैसे रह जाएगी वो अभी हम समझा देते हैं। ठीक, हमने कहा कोई चीज़ जोड़ के कितनी आ रही है, 80 आ रही है, 80, कोई चीज़ कितनी है, 80 है। 80 में से अगर हमने कहा ये वाली चीज़ मान लो 30 है, कितनी है, 30 है, तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे जी 50 हो जाएगी। हमने कहा कैसे निकाला, तो आप कहोगे जी हमने 80 में से 30 घटाया और कितना निकाल दिया, 50। ठीक है, तो यहाँ पे 30 की जगह पे हमने यहाँ पे x लिख रखा है तो यहाँ पे 80 माइनस x हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। ठीक, तो इसके बाद अब हम जो चीज़ करने वाले हैं, ये डायग्राम हमने बना लिया, अब हम इसका क्या करने वाले हैं, नामकरण। ठीक, नामकरण कर लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, h, क्योंकि खंभों की ऊंचाई क्या है, बराबर। हमने कहा मान लीजिए जो a है ये, इसको हमने b बोल दिया, इसको हमने c बोला है और इसको हमने d बोला है, और इस पॉइंट को हमने e बोला है। ठीक है, इस पॉइंट को हमने e बोला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारे पास सड़क कौन सी है, सड़क को आप बोल दोगे BC। ठीक है, तो आप कहोगे सड़क जो है, जो 80 मीटर चौड़ी है, इसका हम क्या करने वाले हैं, हल, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको जो सड़क है, सड़क कौन सी हो जाएगी, सड़क हमारे डायग्राम में VC जो है वो सड़क को निरूपित कर रहा है। सड़क आपकी जो VC है वो कितनी है, आपकी 80 मीटर की है। सड़क 80 मीटर चौड़ी है। ठीक है, हमने कहा जो दो खंबे लगे हैं ना सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर आपके दो खंबे लगे हैं, एक है CD, ठीक है,
एक क्या है आपका सी डी है और दूसरा क्या है आपका ए बी है। सी डी बराबर क्या है आपका ए बी, ठीक। और इसकी भी आपको क्या करनी है, हाइट निकालनी है, और इसको हमने किसके बराबर मान लिया था, एच के बराबर, ठीक। ये दोनों हैं क्या, ये दोनों के दोनों हैं आपके खंबे, ठीक। खंबे कौन कौन से हैं, एक सी डी है और ए बी के बराबर है, सी डी और ए बी बराबर है और उनको हमने एच के बराबर मान लिया था और एच की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ थी। अगली चीज़ अगर हम देखें, ई क्या है, ई आपका सड़क पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। ई सड़क पर स्थित कोई बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ई, ठीक। कोई बिंदु ई है, ठीक। तो हमने सी ई को क्या मान लिया है, जहां हमने सी ई बराबर एक्स माना, ठीक है। सी ई बराबर हमने क्या मान लिया, एक्स माना है। और जो बी ई है वो कितना है, जो बी ई है, तो बी ई हमने निकाला 80 माइनस एक्स हो गया, ठीक। इतना काम आप कर लोगे, 80 माइनस एक्स, इसको भी मीटर लिख सकते हो, ठीक। और ये भी आपका एक्स मीटर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। ये डायग्राम बन गया आपको। यहाँ पे तो दो त्रिभुज अलग अलग साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये वाला एक आपका समकोण त्रिभुज हो गया। आप किसी भी त्रिभुज में जा सकते हो। पहले चलो हम त्रिभुज डी सी ई में ही चलते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें तो हमें त्रिभुज डी सी ई में आप क्या कर दोगे, डी सी ई में कहोगे कि भाई देखो, इसको आपने h मान रखा है, इसको आपने x मान रखा है, ये चीज़ आपको दे रखी है। 1060 आप लगा दोगे यहाँ पे, 1060 के हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो 1060 बराबर क्या हो जाएगा, 1060 बराबर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा h अपॉन एक्स। एच से पहले हम इसको इनके नाम से ही लिख लेते हैं। त्रिभुज में 1060 बराबर क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन सी ई। त्रिभुज में जो सी डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी ई हो जाएगा, ठीक है। तो सी और डी, ठीक है। ये आपका सी डी है, मैं इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन सी ई, ठीक है। 1060 की वैल्यू आपको याद हो चुकी होगी कि भाई 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सी डी आपका कितना है, सी डी आपने h माना था और सी ई आपने x माना था, तो h की वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पे, √3x हो गई, ठीक है। समीकरण नंबर 1 आप इसे मान सकते हो। यहाँ पे आपने इतना काम कर लिया, ठीक। अब हम क्या करने वाले हैं, त्रिभुज ए बी ई में चले जाएंगे। अब आप क्या करोगे, त्रिभुज ए बी ई में चले जाओगे। ए बी ई में एक काम करोगे क्या, सीधे सीधे 1030 आप यहाँ पे लगा दोगे, ठीक है। क्यों लगा देंगे, इतनी बात अब आपको समझ आ रही होगी, इतने सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 1030 इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो h अपॉन 80 माइनस एक्स हो जाएगा, या फिर ए बी अपॉन बी ई हो जाएगा, ठीक है। ए बी अपॉन बी ई हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। 1030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 1/√3 हो जाएगी। ए बी आपका कितना हो जाएगा, ए बी आपका h हो जाएगा, बी ई आपका कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। 80 माइनस एक्स आपका 1 से गुणा करा लेगा। 80 माइनस एक्स जब 1 से गुणा कराएगा, गुणा 1 गुणा 80 माइनस एक्स, एच की हम किससे गुणा करा देंगे, √3 से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर √3h। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से आपने h की वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, क्योंकि आपने h की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ आपके 2 वेरिएबल आ रहे हैं, 2 इक्वेशन आपकी बन चुकी हैं। तो आप इस वाली समीकरण में h की वैल्यू रख दोगे। समीकरण 1 से h बराबर
√3x रखने पर, ठीक है, हमने समीकरण एक जो थी उससे हम h की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। क्या हो जाएगा फिर 80 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा √3, h की जगह पे आपको रख देना है √3x, ठीक है, √3x रख दोगे और 80 माइनस ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, √3 की √3 से गुणा हो जाएगी 3x हो जाएगा। ये वाली चीज़ उधर जाके ये माइनस की उधर जाके काय की बन जाएगी भैया प्लस की, तो 3x प्लस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो 80 बराबर कितना हो जाएगा जी 4x हो जाएगा और ये 4 इधर जाके क्या करेगा भाग करेगा, 80 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये x की वैल्यू। और x की वैल्यू आपकी आ कितनी जाएगी भैया, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 20 मीटर आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर आ जाएगी, ठीक। और x की वैल्यू अगर आपकी 20 मीटर आ गई तो अब अगला आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि भी आप x की वैल्यू निकाल दी, x है क्या, x आपका CE है, CE है या नहीं, तो CE आपने x बराबर कितना आ गया 20 मीटर आपने निकाल दिया। फिर आपने 80 माइनस एक्स निकाला, 80 माइनस एक्स आपका क्या है BE, और BE आप पे कितना है 80 माइनस एक्स है, 80 माइनस एक्स की जगह पे कितना रख दोगे 20 रख दोगे जी, आपका कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा। फिर तीसरी बात आपको क्या निकालना था, CD निकालना था, H की वैल्यू निकालनी थी। तो H बराबर आपने समीकरण एक में देखो √3x है या नहीं, तो समीकरण एक से यहाँ पे लिख देंगे भैया समीकरण एक क्या है आपकी, H बराबर कितना है √3x, ठीक है। x की जगह पे कितना रख देंगे, x की जगह पे आपको 20 रख देना है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 20√3, ठीक है। तो h जो है h की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 20√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने h हमने माना क्या था भैया, h हमने माना था, h हमारा क्या था खंबे, तो हम कहेंगे अतः खंभों की जो ऊंचाई है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 20√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है। खंभों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20√3 मीटर हो जाएगी। और इस बिंदु की, ठीक है, जो सड़क के बीच बिंदु था, एक खंबे से आपकी दूरी आ जाएगी 20 मीटर और दूसरे खंबे से आपकी दूरी आ जाएगी 60 मीटर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।